हेलो बच्चों, नमस्ते। मैं नेहा साटी, नेहा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको आपकी परीक्षा के लिए कुछ है आपकी कक्षा 11 में जो आपकी रसायन शास्त्र है उसके अंतर्गत जो आपका सेकंड यूनिट है कि परमाणु संरचना, उसमें आपको मुफ्त क्वेश्चन बता रहे हैं। उसमें से आपके 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तथा एक 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो बच्चों जो है आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ, अगर आप इन्हीं क्वेश्चनों को याद कर लेते हो तो आपको किसी अन्य क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों जो आपको मेरा तीसरा क्वेश्चन दिख रहा है कि तीव्र गतिशील इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग को एक साथ ज्ञात करना असंभव है, क्यों? तो आप इस पर टिक लगा लीजिए। आपको यही याद करना है जो आपको मैं बता रही हूँ। तो मेरा जो 7वां क्वेश्चन दिख रहा है कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s² 3d4 के स्थान पर 4s1 3d5 लिखा जाता है, क्यों? तो आपको ये भी याद करना है। और जो मेरा 8वां क्वेश्चन दिख रहा है कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है, इसकी गणितीय रूप में वेरी मोस्ट है। इसको तो आपको याद करना ही है इसमें से, क्योंकि आपके 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। जो आपको मेरा 9वां क्वेश्चन दिख रहा है, तो आपको जो मेरा 9वां और 10वां क्वेश्चन दिख रहा है उसको भी आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद जो मेरा 11वां क्वेश्चन दिख रहा है होगा आपको मेरी स्क्रीन पर, आपको इसको भी याद कर लेना है। यह भी बहुत परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो मेरा आपको 12वां क्वेश्चन दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन के प्रमुख गुण लिखिए, यह भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आना है। एनोड किरणें कैसे उत्पन्न होती है, इसके गुण लिखिए, यह भी आपको कम से कम इसके 5 गुण याद करना है, क्योंकि इसमें से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद जो आपको मेरा क्वेश्चन दिख रहा है कि परमाणु के लक्षण लिखे, तो आपको ये भी याद करना है। इसी प्रकार से आपको जो 16वां क्वेश्चन दिख रहा है वो भी आपको याद कर लेना है। और जो आपको मेरा लघुत्तरी का पहला क्वेश्चन वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से जो आपको मेरा तीसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा कि पी डी और एफ उपकोष के कक्षकों के प्रतीक क्या है। इसके बाद जो आपको मेरा क्वेश्चन दिख रहा है कि सम इलेक्ट्रॉनिक आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। इसी प्रकार से आपको मेरा अफबाऊ का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, यह परीक्षा में पूछा ही जाता है। आपको इस यूनिट में जितने भी नियम दिख रहे हैं आप उन सभी नियमों को याद कर लीजिए, क्योंकि पेपर में इस अध्याय में से केवल नियम ही पूछे जाते हैं अधिकतर। अगर आप नियमों को याद कर लेते हैं तो आपको और क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आप मेरा 8वां क्वेश्चन देख रहे हैं कि यह दर्शाइए कि हाइड्रोजन परमाणु की बोर कक्षा की परिधि उस कक्षा में गतिमान इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का पूर्ण गुणक होती है। तो आपको बच्चों यह भी याद कर लेना है। इसके बाद जो मेरा हुंड की अधिकतम बहुलता के नियम को उदाहरण से समझाइए, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको इसको भी कंप्लीट करना है। बच्चों मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बता रही हूँ आप उन सभी क्वेश्चनों को अगर पढ़ लेते हैं तो आपको और किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों आपको जो मेरी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहे हैं आप उन सभी को याद कर लीजिए। मेरा 16वां क्वेश्चन दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन के सूक्ष्म कण की द्रुत प्रकृति से आप क्या समझते हैं। आपको क्वेश्चन के साथ मैं आंसर भी दिखा रही हूँ, जिससे आपको अदर कहीं भी क्वेश्चन ढूंढने की ज़रूरत न पड़े। जो मेरा 17वां क्वेश्चन है आप उसको बड़ी ध्यान से देख लीजिए। उसमें जो क्वांटम संख्या है उनके मानों को ज्ञात करना बहुत अच्छे से सीख लेना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। आपका इस अध्याय में से केवल 5 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से आपको रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कौन सी कमियां यह भी याद करना है। बोर के सिद्धांत के दोष भी याद करना है। समस्थानिक और संभारक में अंतर भी याद करना है। रदरफोर्ड के प्राकीर्णन के प्रयोग के निष्कर्ष कार आपको यह भी 5 याद कर लेना है। इसी प्रकार से आपको दिख रहा होगा कि बोर के परमाणु मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको नहीं करना है। इसके बाद जो आपको मेरी देखो स्क्रीन पर दिख रहा है कि क्वांटम संख्या वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसको तो आपको याद करना ही है। अच्छे से अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको अदर और कोई भी क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार से आपको कक्षा और कक्षक में अंतर दिख रहा है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको डी ब्रोगली की संकल्पना यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों को याद कर लोगे तो आपका 7 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में वो आपसे बन ही जाएगा। इसी प्रकार से जो मेरा 5वां क्वेश्चन है वो भी आपको याद कर लेना है।
जो आपको दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन पर। तो बच्चों आपको इतने ही क्वेश्चन याद करना है, आपको कोई भी और क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो मेरा आपको छठवां क्वेश्चन दिख रहा है कि बोर की त्रिज्या की गणना कीजिए, तो बच्चों आपको केवल इतने ही क्वेश्चनों को याद करना है, बाकी और क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार के मोस्ट क्वेश्चन की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।